कुछ कमी रह गई आजमगढ़ में, जैसा कि जहां पे आप चुनावी रैलियां करते हैं, जहां पे आप लगे रहते हैं, वहां से बीजेपी को निकलने नहीं देते हैं, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी निरहुआ जीत गया है। इसको लेकर वहां पे क्या कुछ कमी नजर आई? देखिए, एसी से जब तक नेता बाहर नहीं निकलेगा, जब इंजन चलता है तो डब्बे भी तेजी से चलते हैं। जितना तेज इंजन चलेगा उतना तेज डब्बा चलता है, तो वही दिक्कत है। अब नेता एसी में रहेगा, चुनाव जीतने का सपना देखे तो संभव नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज़ और इस वक्त हम लोग इस वक्त गाजीपुर में हंसराजपुर में हैं और यहाँ पे आप देखिए भारी फोर्स तैनात की गई है। और आपको बता दें कि यहीं ओम प्रकाश राजभर जी का मीटिंग चल रहा है। इधर आप दिखाइए, इधर दिखाइए। यहाँ पे देख रहे हैं कि आप ओम प्रकाश राजभर जी का जनसंपर्क चल रहा है और कल ही आजमगढ़ उपचुनाव का कल ही रिजल्ट आया है। और जैसा कि सपा वहाँ से हार गई है और बीजेपी कैंडिडेट वहाँ से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ चुनाव को जीते हैं। और अभी हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे और दिखाएंगे आप लोगों को लाइव तस्वीरें। ऐसे में देखा जाए कि दोनों चुनाव में अखिलेश यादव जी कहीं भी प्रचार करने नहीं गए, क्या लगता है इसका भी असर पड़ा होगा? 100% असर है। जैसे कहावत है एक, जब इंजन आगे आगे चलता है तो उसमें डब्बे जितने लगे रहते हैं, वो जितनी स्पीड में इंजन चलता है उतनी स्पीड में डब्बे चलते हैं। अगर उस डब्बों में लगे हुए चक्के, उसमें अगर बैरिंग 2-4 खराब भी रहती है तो घसीट करके इंजन ले जाके प्लेटफार्म पर पहुंचा देता है। ऐसे में अब रामपुर का चुनाव हो चुका है। रामपुर में अब आजम खां जो है लगातार प्रशासन पर ठिकरा फोड़ रहे हैं कि प्रशासन की वजह से जो है समाजवादी पार्टी रामपुर में हारी है। नहीं, देखिए, प्रशासन, मैं तो पहली बार मैं देखा रिजल्ट वेबसाइट पे, मैंने कल रिजल्ट देखा रामपुर और आजमगढ़ का। तो रामपुर में मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस बूथ पे 600 वोट, 500 वोट, 800 वोट है, वहाँ कहीं 5 वोट पड़ा है, कहीं 9 वोट पड़ा है, कहीं 4 वोट पड़ा है। तो ये तो इस बात का द्योतक है ना कि प्रशासन ने या तो वोट डालने नहीं दिया या तो लोगों को निकलने नहीं दिया घर से, अब घेर करके रखा कि नहीं निकलना नहीं है। तो ये जो मुस्लिम इलाके के वोटर थे उनको सरकार के इशारे पर रोका गया ताकि वो बूथ पर न जाए, वोट का परसेंटेज कम हो जाए। आजमगढ़ की तुलना में रामपुर में वोट का परसेंटेज कम से कम बता रहा हूँ कि 17 से 18% कम है। ऐसे में आजमगढ़ की बात करें तो जो कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव का ये गढ़ कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं एक यादव का गढ़ को दूसरे यादव ने तोड़ा है। नहीं, पहले ये भारत और उत्तर प्रदेश कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। एक समय आया कि जनता पार्टी का गढ़ हो गया, फिर एक समय आया जनता दल का गढ़ हो गया, फिर एक समय आया भाजपा का गढ़ हुआ, फिर एक समय आया बसपा और सपा का गढ़ हो गया, फिर एक समय आया है कि भाजपा प्रदेश और देश में अपना गढ़ बनाई हुई है। क्या लगता है इस तरह से तो मिशन 2024 आप लोगों का कितना मुश्किल होगा? देखिए, राजनीति में हर चीज़ संभव है। ये जो आप देख रहे हैं आजमगढ़ की हार, आप देखिएगा जब आम चुनाव होगा तो जो ये इतनी सरकारी मिशनरी यहाँ लगी थी, ये सरकारी मिशनरी चारों तरफ फैल जाएगी, इसी आजमगढ़ में नहीं रहेगी। जिस तरह की धांधली, जिस तरह की बूथ पर वोट न जाने पड़ने पावे, जिस तरह रोका गया है, तो ये चीज़ें नहीं होगी। और 2024 का रिजल्ट आपको रामपुर आजमगढ़ का अलग फिर दिखने लगेगा, फिर गढ़ में चला जाएगा। अग्निपथ योजना को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अग्निपथ योजना ये सरकार नौजवानों के साथ धोखा है और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। जब अगर आपको सेना के नौजवानों को पैसा नहीं है देने के पास, तो आप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मिनिस्टर, एमएलए, एमपी, इनको पेंशन क्यों देते हो? बंद करो इनकी पेंशन। इसी पेंशन से आप सेना के जवानों को जो पुरानी व्यवस्था थी उसको लागू करो। क्यों अग्निपथ लेके आए हो? 4 साल बना दो, 4 साल का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कुर्सी। 8 साल तो हो गया, पहले इस्तीफा दे दो प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी दे दें, दूसरे को नंबर आ जाए। 4-7 साल का सब बना दो, जितने IAS और IPS हैं सब बनाओ 4 साल। ऐसे में क्या ओम प्रकाश राजभर जो पेंशन जो छोड़ने की बात है उसकी वकालत करें? अरे कानून बना दे, अपने आप छूट जाएगा। वरुण गांधी ने भी इसकी पहल की है। कहा है ना, हम भी तो कह ही रहे हैं, हम भी तो कर रहे, कानून बन जाए। जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में कानून बना दिया
कि आप किसी की हत्या करोगे, मौके पे मरेगा, 302 लगेगा। उसी तरह कानून बना दो कि पेंशन खत्म, तो कहां से पेंशन लेगा नेता और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री? सर एक सवाल है। सर हमेशा आप अपने टिप्पणियों को लेके विवादों में रहते हैं और लोग आपके कमेंट को तुरंत उठा लेते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? सच सुनने वाले ज्यादा लोग हो गए हैं। सच कड़वा होता है और सच सच होता है, तो सच को मानने वाले लोग पसंद करते हैं। सर 2024 को लेके आप लोग खास कुछ क्या प्लान कर रहे हैं? आज की जो आपकी मीटिंग थी इस पे मतलब क्या कहना चाहेंगे? कि उसी का एक अंग है। हम रात को सो जाते हैं तो हमारा संगठन का काम बंद हो जाता है, जब हम जग जाते हैं तो संगठन के काम में लग जाते हैं। हम 24 घंटे में जितने टाइम सोते हैं उतना टाइम हमारा काम बंद रहता है, और जब जग गए तो हम संगठन के काम में लग जाते हैं। हम डेली एक दो मीटिंग हम करते हैं। अभी कल हमारी 112 मीटिंग हुई है, आज भी हमारी 119 मीटिंगें हो रही हैं, जिसमें एक हमारा भी समिट हो गया। 18 था, 19 हो गया, 119। हम डेली, हमारी टीम, हमारी पार्टी के नेता डेली मीटिंग करते हैं। सर एक सवाल और करेंगे, आखिरी सवाल है, क्या कुछ कमी रह गई आजमगढ़ में? जैसा कि जहां पे आप चुनावी रैलियां करते हैं, जहां पे आप लगे रहते हैं, वहां से बीजेपी को निकलने नहीं देते हैं, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी निरहुआ जीत गया है, इसको लेकर वहां पे क्या कुछ कमी नजर आई? देखिए, एसी से जब तक नेता बाहर नहीं निकलेगा, जब इंजन चलता है तो डब्बे भी तेजी से चलते हैं। जितना तेज इंजन चलेगा उतना तेज डब्बा चलता है, तो वही दिक्कत है। अब नेता एसी में रहेगा, चुनाव जीतने का सपना देखे तो संभव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको पीजी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।